हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी में। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पे हम बात करने वाले हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 के वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसएफ 2022 का जो फिजिकल कंडक्ट कराया गया था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो बात करते हैं, जो बच्चे इसमें सफल हुए हैं फिजिकल में, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप अब पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बीएसएफ का जो सिलेबस होता है वो 4 पार्ट में भागों में बांटा गया है। और आप देख सकते हैं ये 4 भाग हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस या और हिंदी इंग्लिश। यानी ये बहुविकल्पी होता है, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें आप क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो आपके ऊपर ऑप्शनल है, या तो आप चाहें तो हिंदी लें या तो चाहें आप इंग्लिश लें। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ बात करते हैं और इसी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम आप डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 25, जीके जीएस का 25 और हिंदी इंग्लिश, हिंदी ले या चाहे इंग्लिश ले, इसमें से कोई आप एक क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट को चॉइस करना पड़ता है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस में पहले इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और भूगोल, विज्ञान, नृत्य, राज्य और विश्व भूगोल। इससे पहले मैं बीएसएफ 2019 में जो ट्रेडमैन का था उसका मैं पेपर जो मैं क्रैक कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको बेहतर ढंग से आपको बता सकता हूं कि मतलब कैसे या किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम इतिहास के बारे में बात करेंगे तो इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बेहतर पूछा जाता है। संविधान में आपको कवर करा दूंगा और भारतीय अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, मैं हर एक टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा और निश्चित तौर पे आप सफलता को प्राप्त पाएंगे। हिंदी में आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि समास, शब्द रचना, क्रिया, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी और तत्सम तद्भव, लिंग, वचन कारक और वर्तनी। इसी चैप्टर से जो इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको हिंदी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल इस तरह से तैयार करूंगा कि आप उस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में जो आप जानते हैं हर एक कोई भी परीक्षा हो उसमें यही सब टॉपिक रहता है। मैथ में प्रतिशत, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण, लसम और कार्य एवं समय, अनुपात, समानुपात, चाल एवं समय, डिस्काउंट। मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे इसी टॉपिक से 25 क्वेश्चन आएंगे। और बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता है और बैठक व्यवस्था, चित्राकृति, इस टाइप से। ग्राफ संबंधित एक दो क्वेश्चन रहेंगे। मिसिंग नंबर से भी 2-4 क्वेश्चन रहने की उम्मीद रहती क्या है, वो हमेशा निश्चित रूप से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है। और वेन आरेख से 2-4 क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं कि हम इसका टाइम टेबल किस शेड्यूल से चलेंगे। इसका टाइम टेबल हमने शेड्यूल किया है कि आपको प्रत्येक दिन 4 क्लास मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से हम एक वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आप इस क्लास को लेते रहिएगा ताकि आपका जो बीएसएफ ट्रेडमैन का 2022 का वैकेंसी है वो क्लियर हो जाए। हम हर एक सब्जेक्ट से आपको, मान लीजिए इतिहास के बारे में हम बहुत आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार संविधान से भी, इतिहास में 3 भागों में बांटा गया, आप सबको पता होगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। संविधान से भी क्वेश्चन 1-2 आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। दिन दिवस से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। खेल से तो एकदम जरूरी क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन। भूगोल से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान से इसमें विज्ञान के 3 भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन इसमें विज्ञान से जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कि बहुत से नॉर्मल क्वेश्चन, उस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नृत्य से एकदम कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा नृत्य से। और राज्य के जो बारे में बताया जाता है कि राज्य का जो भारत में इसमें प्रेजेंट टाइम 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसमें कुछ विशेष जो उत्पादन होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 आता है। विश्व भूगोल से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है। हम बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला से भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इस चैप्टर से मिनिमम अगर क्वेश्चन बोला जाए तो 2 क्वेश्चन, अब मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 5 क्वेश्चन एवं निश्चित ही तौर से इस सब्जेक्ट से आते हैं। संधि से भी क्वेश्चन आता है 1 या 2, समाज से भी आता है 1 या 2, शब्द रचना से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन ये आपको सिलेबस में निश्चित तौर पे दिया है शब्द रचना से
क्रिया से भी क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची विलोम से तो हम निश्चित ही है कि 2 या 3 क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम से आएंगे। अनेकार्थी शब्द से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तत्सम तद्भव, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तत्सम तद्भव। और वर्तनी, ये 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आएगा। अगले बार का अगर देखा जाए तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आया था, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आया था। और लिंग वचन कारक, इस सब्जेक्ट को भी हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे। मैथ में देखेंगे तो प्रतिशत, औसत, साधारण ब्याज, इन सब से इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन आएगा। औसत से भी 3-4 क्वेश्चन आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण से 2 या 3 क्वेश्चन, लसम से 1 या 2 क्वेश्चन, कार्य समय से 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अनुपात और समानुपात जो चैप्टर है इसमें से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। चाल समय से जो क्वेश्चन होता है वो भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। डिस्काउंट से तो कंफर्म आएगा, डिस्काउंट से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस प्रकार हमारा सिलेबस जो है हम कंप्लीट कराने का आपको प्रयास करेंगे। रीजनिंग का तो 6-7 या 8 इसमें से जो रहेगा चैप्टर सिलेबस, उसी में से हम लोग पढ़ाकर कंप्लीट कर देंगे। रीजनिंग अगर आपका मैथ तैयार है तो रीजनिंग भी आपका तैयार हो जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा आप बस कंटिन्यू बने रहिए, ताकि जो आपका सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपका सहयोग और हमारी मेहनत दोनों ही रंग लाए। चलिए दोस्तों, हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप जो बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम क्रैक करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।